सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। मोहम्मद अफजाल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये मस्जिद मामला है, कल हिमाचल प्रदेश मुस्लिम कमेटी ने एक प्रेस नोटिस जारी किया था जी, उसमें क्या कहा गया है और अगली क्या रणनीति रहने वाली? देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश से मुस्लिम के मुख्य प्रतिनिधि जो है यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग हुई छोटी सी और 2, 4, 8, 10 लोगों की, और उसमें ये हुआ कि मस्जिद अल्लाह का घर है, देवालय है और उसको इस तरह से नहीं गिराया जाना चाहिए। तो उसके बारे में जो कमिश्नर ने फैसला दिया है उस फैसले की कॉपी लेकर आगे न्यायालय में उसके लिए अपील की जाए, ताकि क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं जो कि जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया है, उन तथ्यों के साथ में अगली कोर्ट के अंदर उसमें जो है अपील की जाए ताकि मस्जिद को टूटने से बचाने की कोशिश की जाए। कौन से कोर्ट में जाने का निर्णय लिया गया है? ये तो देखिए कॉपी आने के बाद में ही होगा और अभी हमारी किसी वकील से कोई मशवरा नहीं हुआ है। वकीलों से बात करें क्योंकि तो कानूनी कार्रवाई है, ये हमारी अपनी मर्जी से तो नहीं होगा। जो कानून के हिसाब से जो भी बनता होगा वकील जैसा सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से करेंगे, लेकिन ये है कि हम अपनी एक कोशिश ज़रूर करना चाहेंगे मस्जिद को बचाने के लिए। जो दूसरे लोग हैं, कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने रिटर्न में दिया था कि मस्जिद को गिराया जाए। जिन्होंने कमेटी, हमें पता चला है कि वो लतीफ़ नेगी जी भूतपूर्व जो हैं वो थे प्रधान थे कमेटी के, इस वक्त में मौजूदा वो प्रधान नहीं थे और इसीलिए जब भी कोर्ट से समन आते थे किसी और व्यक्ति के नाम से आते थे, उनके नाम पे नहीं आते थे और कोई और व्यक्ति ही अटेंड करता था। तो इसलिए वो इंडिविजुअल अपने पर्सनल उनके विचार हो सकते हैं ये, बाकी और मुस्लिम समुदाय कोई ऐसा नहीं चाहता कि मस्जिद को गिराया जाए। तो जो हिमाचल प्रदेश मुस्लिम जो यूनिटी है उन्होंने एक निर्णय ले लिया है कि कोर्ट का दरवाजा। जी, हम बिल्कुल जो भी न्याय के पाने के लिए जो भी रास्ते हैं हम उनको अपनाने की कोशिश करेंगे। सर, आप इतने सालों से हिमाचल प्रदेश रह रहे हैं, शांतिपूर्ण भाव से रहते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई जिक्र नहीं किया जाता है, तो सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए और हमारी कोशिश भी यही है। और हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर ही लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हम लोग ईद और दिवाली इकट्ठे मनाते आए हुए हैं और ये हमारी परंपरा है और सब प्यार मोहब्बत से मिलकर रहते हैं। ये जो कुछ लोग हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं अपनी सियासी रोटियां सेकने की वजह से, और ये हिंदू नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हिंदू ने नहीं किया। हिंदू तो हमारे साथ में बहुत प्रेम से रहते हैं, हमारे साथ में ईद हमारे साथ में मनाते हैं, दिवाली हम उनके साथ में मनाते हैं, सब कुछ एक साथ रहता है, हमारा आपस में मिलना जुलना है, शादी ब्याह हम मिलजुल कर करते हैं। तो ये नहीं है, बल्कि कुछ लोग हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेकने की वजह से लोगों के अंदर भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम उनको ख़त्म करना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। तो क्या अपील करेंगे आवाम से कि शांति बनी रहे? हम लोगों से ये अपील करेंगे कि कानूनी दायरे के अंदर हम लोग भी, जो देश का संविधान है, कानून है, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करना चाहते हैं और करेंगे भी उसके हिसाब से कार्रवाई। और मैं समझता हूँ कि ये हर एक नागरिक का, देश का हर एक नागरिक का और हर धर्म के मानने वाले का एक मौलिक अधिकार है कि वो अपने, अगर उसको लगता है कि मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ तो वो आगे कोर्ट के अंदर जा सकता है, अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है। उसी प्रक्रिया को और उसी अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हम लोग ये करेंगे। संगाली जो मस्जिद कमेटी है, मैं खुद अपने विषय में तो क्या मांगते हैं आपको, किसी दबाव में आके दी है? नहीं, वो कमेटी के लोग नहीं है, कमेटी अलग है। कमेटी तो केस को लड़ रही थी। वो कुछ लोग हैं, 2 या 3 लोग हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने दिया। वो कमेटी के अंदर मेंबर भी नहीं है। हमें बाद में पता चला, पहले तो हम भी यही सोच रहे थे जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि ये लोग कमेटी के प्रधान हैं, लेकिन जब हमें बाद में पता चला तो हमें पता चला कि ये कमेटी के अंदर है ही नहीं है। ये लोग तो उनकी अपनी निजी राय है। तो किसी आदमी के एक आदमी के 2 आदमी की निजी राय के ऊपर इस तरह से पूरे एक कम्युनिटी के फैसला लिया जाना, ये सही बात नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप इस तरह की क्या मंशा है? किस चीज़ की? वो उनकी अपनी निजी राय है और हो सकता है उन्होंने सौहार्द बना रहा है इस वजह से दिया है। ये उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया है, हम उनको भी गलत नहीं कहते। उन्होंने जो किया वो ठीक किया।
क्योंकि उस वक्त में माहौल ऐसा था, लोगों को बहुत ज़्यादा भड़काया जा रहा था। लोग सोचते थे कि पता नहीं क्या नाजायज़ हो गया है। मैं एक बात कहता हूँ कि क्या शिमला शहर के अंदर क्या सिर्फ एक वो मस्जिद अगर नाजायज़ बनी हुई है, मतलब नाजायज़ का मतलब ये है कि बगैर नक्शा पास किए बनी हुई है। नाजायज़ का तो ये भी होता है कि किसी की दूसरी आदमी की ज़मीन के ऊपर बनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 125 साल से राजस्व रिकॉर्ड हमने जब सर्च किया है तो पिछले 125 साल से मस्जिद उस जगह पर स्थित है। सिर्फ इतनी बात है कि मस्जिद के अंदर जब लोगों की तादाद बढ़ी है तो उसके अंदर मंजिलें बढ़ाने की कोशिश की गई है, मंजिलें बनाई गई हैं। इतनी सी एक बात है, तो वो अवैध नहीं कह सकते उसको, बल्कि उसको नियमित तौर से जो उसका नक्शा पास नहीं करवाया गया है वो एक गलती है। लेकिन उसके भी कई और प्रावधान हैं। और शहर के अंदर, शिमला शहर के अंदर हमारी जानकारी के अंदर जो हमने अखबारों से हमें पता चला हुआ है कि तकरीबन 7,000 मामले जो है इस तरह के जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले चले हुए हैं। तो सिर्फ एक मस्जिद को ही क्यों टारगेट किया गया है? अगर तो ये मुहिम, जो लोग ये मुहिम को चला रहे हैं, अगर तो ये मुहिम ये चलाए कि हम पूरे शहर के अंदर से जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन सबको गिराएंगे, तो हम उनके साथ में, ठीक है, सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन गिरने चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ एक मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, बाकी जो है 6,999 कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर ये तो गलत बात है ना, ये तो नाजायज़ बात है। जी, तो क्या अपील करेंगे आवाम से कि शांति बनी रहे? हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मंदिर अल्लाह का घर है, देवस्थान है। और हम तो ये भी देखते हैं कि मस्जिद के बाहर से लोग जो गुजरते हैं, हमारे हिंदू भाई गुजरते हैं, हमारी हिंदू बहनें गुजरते हैं, तो माथा टेक कर गुजरते हैं। और वो सब लोग, मंदिर और मस्जिद एक ही चीज़ है, वो ऊपर वाले का स्थान, देवालय है। तो सबको, जैसे हम भी मंदिरों की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे हिंदू भाई भी मस्जिदों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ऊपर जो बैठा हुआ वो एक ही है। मुस्लिम पद्धति से, इस्लामिक पद्धति से मस्जिद बनाई जाती है और हिंदुओं की पद्धति से मंदिर बनाया जाता है, चीज़ एक ही है। तो इसलिए मंदिर और मस्जिद के ऊपर जो है अपनी सियासी रोटी सेकने के बजाय जो है हम लोग धार्मिक कार्यों के अंदर लगे और आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखें।